हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप सेकंड का पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसमें हम समझेंगे सिंपल शब्दों में इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स is from the two Greek word oikou and nomos, which means management of household. अर्थशास्त्र की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ओइकऊ और नोमोस से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है परिवार का प्रबंध। In the initial stage of the development of human civilization, economics was related only to household management and its study how a family can fulfill its requirements in the best possible way with the limited resources. मानव सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था में अर्थशास्त्र का संबंध केवल परिवार के कुशल आर्थिक प्रबंध से होता था, जिसके अंतर्गत केवल ये अध्ययन किया जाता था कि एक परिवार अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सकता है। देखिए, हर एक परिवार के साधन सीमित होते हैं। साधनों से मतलब हम यहाँ पे लेंगे धन से। अर्थशास्त्र मतलब, अर्थ का मतलब यहाँ पे है धन, यानी कि धन को प्रबंध करने का शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब धन का प्रबंध करने का क्या मतलब होता है कि हम धन को इस प्रकार अच्छे ढंग से प्रयोग करें कि हम अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा करें, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इट मीन्स सच अ सब्जेक्ट इन विच डिसीजन इज टेकन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, पावर and wealth and how wealth is to be spent। हम अपने धन को कैसे खर्च करें, अपने समय और शक्ति का कैसे यूटिलाइजेशन करें, इन सब से रिलेटेड डिसीजन इकोनॉमिक्स में लिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ये अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अर्थ को, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अर्थ को। इकोनॉमिक्स हैज़ टू एस्पेक्ट्स, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। अर्थशास्त्र के दो पहलू होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आर स्टडीज इन जनरल इकोनॉमिक्स, वेयरएज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर स्टडीज इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो सैद्धांतिक पहलू है, जो सामान्य अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है सामान्य अर्थशास्त्र में, और जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसमें व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। द बिजनेसमैन यूज दिस इकोनॉमिक्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड फॉर टेकिंग द डिसीजन। और जो बिजनेसमैन होता है वह व्यावसायिक नीतियों के निर्माण और निर्णय लेने में अर्थशास्त्र का प्रयोग करता है। इसका मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। Hence, business economics studies that part of economic activities which is related to the activities of the firms। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के उन भागों का अध्ययन करता है जिसका संबंध फर्म की गतिविधि से होता है। ठीक है। टू कंक्लूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल यानी कि प्रबंध की अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। टू कंक्लूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is the special branch of economics itself in which the general economic principles are applied by the business managers for solving the
practical and real problems so that they may formulate the plans by deciding future policies. निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं अगर व्यावसायिक अर्थशास्त्र को हम परिभाषित करें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा होती है जिसमें सामान्य आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग हम करते हैं जो व्यवहारिक और वास्तविक समस्याएं होती है व्यवसाय की, और इसका प्रयोग कौन करेगा? व्यावसायिक प्रबंधक, मैनेजर, ताकि मैनेजर भावी नीतियों का निर्माण कर सके, योजनाएं बना सके, किसके लिए? बिजनेस के लिए। और हर एक बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना, मिनिमम रिसोर्सेज पे मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करना, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो ये डिसाइड करना। तो इन सब जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है उन डिसीजन में अगर हम इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ करते हैं तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाती है। और मैनेजर यूज़ करता है बिजनेस को चलाने के लिए, इसलिए इसको अपन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स के नेचर को समझे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है तो उसके लिए मैंने एक ये चार्ट बनाया हुआ है, आप इसको गौर से देखिए। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड डिसीजन साइंस टूल्स टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू बिजनेस डिसीजन प्रॉब्लम। बहुत सिंपल, आपको इस चार्ट में सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस चार्ट को देख आपको बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, अब आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बिजनेस डिसीजन प्रॉब्लम है या अटेंडिंग गोल विथ कांस्टेंट, सबसे पहले या तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होगी या बिजनेस का कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको अचीव करना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगी? इकोनॉमिक थ्योरी, जिसमें क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा है डिसीजन साइंस। डिसीजन साइंस का मतलब होता है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक हम यूज़ करते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम को या कोई भी जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इकोनॉमिक थ्योरी और डिसीजन साइंस के टूल हम यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई हम कर रहे हैं। तो अप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो अप्लाई हम करें ताकि एप्लीकेशन जब हम थ्योरीज़ का, इकोनॉमिक थ्योरीज़ का और डिसीजन साइंस का करेंगे तो वी विल बी एबल टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। तो हमने इकोनॉमिक टूल का यूज़ किया है डिसीजन लेने में। डिसीजन लेने से क्या होगा? ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, और बिजनेस डिसीजन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है जो कि बेस्ट होता है। तो इस ऑप्शन को चूज़ करने में हमारी हेल्प कौन करते हैं? इकोनॉमिक टूल्स। तो जब हम इकोनॉमिक टूल्स जो कि इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिसीजन साइंस यानी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक को हम यूज़ करते हैं, किस में करते हैं? बिजनेस डिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और डिसीजन लेके हम ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं, बेस्ट जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको हम चूज़ करते हैं, जिसमें हेल्प करती है इकोनॉमिक थ्योरी और डिसीजन साइंस। तो इट इज़ द नेचर, और हम कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसको हम और समझ सकते हैं, इसी चीज़ को हम समझ रहे हैं कि जो नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो काम है वो क्या है कि हमारे पास में अनलिमिटेड चॉइस, अनलिमिटेड, एक मिनट, अनलिमिटेड, एक सेकेंड, डायग्राम में चेंज हो गया है। अनलिमिटेड तो चॉइस होती है। अनलिमिटेड चॉइस का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास में डिमांड्स ज़्यादा हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, जिसको हम मानेंगे मनी हमारी लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्कैसिटी का मतलब है कमी। एक तो ये होता है कि भाई आपके पास में अनलिमिटेड चॉइस है, अनलिमिटेड डिमांड है, अनलिमिटेड नीड्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, और उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आपके पास में अनलिमिटेड मनी है और आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हम मनी मान के चलते हैं, वो तो हमारी लिमिटेड, और अनलिमिटेड चॉइस यानी कि हमारी नीड वांट्स अनलिमिटेड है। तो इन दोनों में बैलेंस करने, यानी कि स्कैसिटी यानी कि कमी हो गई किसकी? रिसोर्सेज की। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड
फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इन सब चीज़ों को हम डिसाइड करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कैपिटल गुड्स करें या कंज्यूमर गुड्स करें। हाउ टू प्रोड्यूस में ये होगा कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें, और किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, मिडिल क्लास के लिए करना है, अपर क्लास के लिए करना है, ठीक है ना। तो ये सब जो डिसीजन होते हैं, उन डिसीजन को लेने में इकोनॉमिक्स हेल्प करती है बिजनेसमैन को, मैनेजर को। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमारे आज एक्सप्लेन हो गया कि मीनिंग क्या है इसका, हमने डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, वो हमने डिस्कस किया। फिर इसकी नेचर को हमने एक्सप्लेन किया कि जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम में इकोनॉमिक थ्योरी और डिसीजन साइंस को हम यूज़ अप्लाई करके ऑप्टिमल डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि हमारे पास में अनलिमिटेड चॉइस होती है, अनलिमिटेड चॉइस, और लेकिन उसको पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उससे एक स्कैर्सिटी यानी कि कमी आती है। और तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें, चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें डिसाइड करना है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें चॉइस करनी होती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इन सब डिसीजंस को लेने के लिए हम इकोनॉमिक टूल को यूज़ करते हैं, इसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। थैंक यू।